हेलो एंड गुड इवनिंग राइट। तो बात करें कुछ मार्केट की। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुला राइट, तो मतलब लाइक इस जोन के अंदर खुला या फिर गैप अप खुला, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर भी खुला तो एक एक लेवल आप ऊपर यहाँ पे ऊपर लेके जाना राइट। तो यहाँ पे खुला अगेन, यहाँ पे खुला, हमने ऊपर का लेवल क्या था 47,604 था, एग्जैक्टली वहीं पे आया ना। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इस पॉइंट पे अगर मार्केट आया या फिर इस पॉइंट पे अगर मार्केट आया, तो अगर मार्केट यहाँ पे आया एंड थोड़ा साइडवेज हुआ राइट, और जो पकड़ लो कि ये ऐसा एक बड़ा कैंडल बना, फिर दूसरा बना, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया ओके, एंड इसका लो नहीं टूट रहा है, मतलब ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज है और ये एक साइन शो कर रहा है बुलिशनेस का। फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड के लिए जो नेक्स्ट ऊपर का जो भी यहाँ पे लेवल होगा वहां तक मार्केट जा सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरा वाइट अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो और अपना अगर नोट्स बना रहे हो, तो वहां पे याद करो कि हमने एक बात की थी कि अगर मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल अगर बहुत बड़ा बना राइट, अगर बहुत बड़ा बना, इसका मतलब कि पूरा ही दिन मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। सेम थिंग हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आई थिंक इफ आई रिमेंबर क्वाइट गुड, ये वाला पॉइंट, ये वाला 26 मार्च को आई थिंक यहाँ पे बड़ा बना होगा, यस दिस वन राइट। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे द मॉर्निंग कैंडल इज क्वाइट ह्यूज राइट, 300 पॉइंट का मॉर्निंग कैंडल है, तो पूरा दिन क्या रहेगा मार्केट साइडवेज। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अगेन क्या बोला था कि अगर मूवमेंट हुआ और यहाँ पे, और अगर यहाँ पे अगर साइड हो गया अगर ऊपर का, तो मैं यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रा ट्रेड देखूंगा। तो आज अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे तो दोनों ट्रेड यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड ही था राइट, डाउन साइड के लिए, नॉट अप साइड के लिए। नाउ नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ पे बुक करना चाहिए था, बट मेरा टारगेट हमेशा बड़ा होता है, तो आई विल टेक द एसएल, दैट इज नॉर्मल ओके, क्योंकि जो एसएल यहाँ पे हुआ है वो मिड कैप में एक ही बार में रिकवर हो गया, तो उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ जब मार्केट यहाँ पे था ओके, जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो आई थिंक 273 का कुछ प्रीमियम था, वो गया था समथिंग 280 के आसपास कहीं पे गया था, 220 का प्रीमियम था, 280 के आसपास कहीं पे गया था। बट ये जो मूव था ना, ये जो कैंडल था यहाँ पे, इस कैंडल पे वो अगेन 213 तक आ गया है ओके। नाउ हियर जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे जब प्रीमियम बहुत ही तेजी से यहाँ पे जब गिरा ओके पी का, तो यहाँ पे दो चीजें मुझे यहाँ पे दिखी जो मैंने आपको आगे टेलीग्राम में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। दिस पॉइंट ओके, यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे साइडवेज हुआ, जब पहले तो शक पहले कहाँ हुआ, जब ये वाला कैंडल बना। सेकेंड शक कब हुआ, जब ये ब्रेकआउट करने जा रहा था, बट स्टिल देयर आर सम सेलर्स आर देयर जो कि मार्केट को नीचे लेके आए। तब यहां पे जब मार्केट आया तो मैंने ये पोस्ट लिखा, यहां पे क्या लिखा कि फॉल इज स्लो एंड कंटिन्यूसली ओके, मींस बायर्स आर वेटिंग फॉर सम पॉइंट डाउन एंड वेटिंग फॉर देयर लेवल्स टू कम सो दैट दे विल बाय इन ए ग्रुप। मार्केट विल नेवर फॉल लाइक इन दिस स्मॉल कैंडल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फॉल यहां पे हो रहा है ना, वो बहुत स्लो हो रहा है, एंड मार्केट कभी भी स्लो में फॉल नहीं करता। अगर मार्केट को फॉल करना है तो मार्केट ऐसे डायरेक्ट फॉल करेगा, आपके आंखों के सामने मार्केट फॉल कर रहा होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको मार्केट अगर एंट्री का मौका दे रहा है, अगर फॉल साइड में अगर मार्केट आपको एंट्री का मौका दे रहा है, इसका मतलब वो फॉल रियल है ही नहीं ओके। फर्स्ट थिंग, तो यहां पे क्या है कि अगर बायर्स यहाँ पे रेडी है तो इधर बायर्स यहाँ पे डे लो के पास रेडी है, या फिर मिडिल में कहीं पे रेडी है, या फिर यहाँ पे रेडी है कि वो चाह रहे हैं कि मार्केट स्लो 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 यहाँ पे ऐसे फॉल करे। देन जब उनका प्राइस आए वो सडनली मार्केट को यहाँ पे एक सिंगल कैंडल में यहाँ पे ऊपर लेके जाए राइट। ये पहली बात। सेकेंड बात, अगर मार्केट को एक्चुअली ही फॉल करना है और ये जो अप मूवमेंट यहाँ पे जो गैप अप था, ये जो अप मूवमेंट था ओके, अगर ये इरिलेवेंट यहाँ पे होना था मार्केट को, तो मार्केट पहले क्या करेगा, 21 को तोड़ेगा, 55 के पास आएगा, 55 से 21 के पास जाएगा, 21 से होगा रिजेक्ट, मे बी यहाँ पे मे बी थोड़ा ऊपर कहीं पे होगा रिजेक्ट। फिर जब यहाँ पे फॉल करके ये लो तोड़ेगा तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करेगा। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा था अगेन कि फॉल विल बी अगेन स्लो एंड साइडवेज, मतलब फॉल जो होगा वो स्लो एंड साइडवेज होगा। और आपने आज देख ही लिया
कितना स्लो एंड साइडवेज मार्केट था, राइट? हाउ आई नो दैट, ये वाली बात मैं कैसे यहाँ पे जान गया 11-14 को? नाउ अगर आप यहाँ पे थोड़ा देर साइकोलॉजी अगर आप यहाँ पे समझोगे, व्हाट इज द साइन ऑफ ए बुलिश मार्केट? अगर मार्केट को यहाँ पे बुलिश होना है, व्हाट इज द इनिशियल रेस्पॉन्स या फिर इनिशियली साइन कि आपको कैसे दिखे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो रहा है? पहली बात, अगर आप आज का मॉर्निंग यहाँ पे कैंडल अगर देखोगे, कल मार्केट में यहाँ पे बहुत सेलिंग हुआ है। नाउ दैट इज डिफरेंट थिंग कि हाँ मंथली एक्सपायरी था, ये था वो था, जिन्होंने यहाँ पे कैरी किया था उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया, ऑल थिंग। बट इफ यू सी ओनली द कैंडल्स, कल मार्केट एक रैपिड यहाँ पे सेल हुआ, अगेन बाउंस हुआ बट यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, अगेन मार्केट ओपन अप एबव द प्रीवियस हाई। ओके, मार्केट प्रीवियस हाई हो रहा है, फिर ओपन होने के बाद मार्केट फॉल ही नहीं किया। अगर मार्केट को एक्चुअली में अगर यहाँ पे ये एक्चुअली अगर यहाँ पे फेक होता, दिस ग्रीन कैंडल इज, इफ दिस इज एक्चुअली फेक, तो मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। मार्केट यहीं पे ही यहाँ पे फॉल करके जस्ट एक बाउंस करता, फिर अगेन यहाँ पे फॉल कर जाता और ये गैप ऑलरेडी फिलअप हो जाता बिफोर 11:30 और 11:15। ऑलरेडी ये गैप फिलअप हो जाना चाहिए था, बट जब तक ये यहाँ पे नहीं हुआ, इसका मतलब दिस इज ए साइन कि मार्केट अभी भी यहाँ पे एक इनिशियली बुलिश मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अब समझो अगर मार्केट यहीं पे ही अगर यहाँ पे रह गया, तो यहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे सेलिंग पोजीशन यहाँ पे है, पकड़ लो, जिन लोग यहाँ पे पी सेल किया था या फिर जिन्होंने ऊपर यहाँ पे सी सेल किया था उनको, या फिर जिन्होंने यहाँ पे पी बाय किया था या फिर ऊपर यहाँ पे सी सेल किया था, उनका माइंड में क्या आएगा कि मार्केट तो फॉल ही नहीं कर रहा है। अब फॉल नहीं कर रहा है तो पी का जो मैंने यहाँ पे जो बाय किया है वो क्या होगा? डीके होगा। ऊपर जिन्होंने यहाँ पे सी बाय किया हुआ है उनका माइंड में क्या आएगा कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है, तो जो मैंने यहाँ पे सेल किया था वो यहाँ पे डीके हो ही नहीं रहा है, अब वो गिर ही नहीं रहा है। अगर मार्केट पकड़ लो कि इन द केस अगर मार्केट ऊपर यहाँ पे गैप अप खुल गया, तो मेरा तो यहाँ पे अगेन प्राइस हाई जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से एग्जिट करेगा, राइट? जो पी यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था वो भी यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और ये दोनों नाउ ये दोनों क्या करेंगे? चेंज हो जाएंगे पी सेलर से, पी सेलर थोड़ा यहाँ पे पी सेलिंग करेंगे, थोड़ा यहाँ पे सी बाइंग करेंगे। तो अगेन क्या हुआ? यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए, जो बायर्स ऑलरेडी थे प्लस फ्रेश बायर आए, ऊपर यहाँ पे कोई सेलिंग करने के लिए कोई है नहीं या फिर कोई सेलर्स है नहीं, तो मार्केट कंटिन्यूसली अगेन अपसाइड रैली यहाँ पे आ सकता था। ओके, दिस इज हाउ द वी नो द माइंडसेट और द साइकोलॉजी। सेकेंड थिंग, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, थर्ड थिंग, कि अगर मार्केट को बुलिश होना है, राइट, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? मार्केट फॉल, ओके, फॉल करेगा यहाँ पे, देन बाउंस करेगा, डे हाई के पास जाएगा, देन 21 या फिर 55 जो भी यहाँ पे ऊपर होगा उसको रिटेस्ट करेगा, फिर जब ये हाई टूटेगा इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट विल मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस इज द होल थ्री थिंग्स। क्लियर कि मैंने ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, और एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। नाउ अगर मैं आज का जो भी हुआ यहाँ पे, अभी जो भी यहाँ पे हो रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा इग्नोर कर दूं, ओके, लेट एज्यूम कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 बजे, ऑब्वियसली राइट ना टाइम इज 9:43 PM, लेट एज्यूम कि मैं यहाँ पे 4 बजे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ओके, मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि एक तो मार्केट यहाँ पे जो प्रीवियस डे हाई है उसके पास पहुंच गया, लाइक इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी फॉल हुआ। दूसरी बात कि मार्केट यहाँ पे ये गैप को यहाँ पे छोड़ दिया। तीसरी बात, मार्केट ओपन हुआ बट फॉल ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे बायर्स या फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है। अगर ये हाई जो आज का जो हाई लगा, अगर ये टूटा, ओके, अगर ये गलती से अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो मार्केट विल बी टर्न इनटू ए बुलिश मोड एंड वी आर टर्न इनटू बाय इन द डिप। नाउ ये जो बाय इन द डिप है ये कब खत्म हो जाएगा या फिर हम कब एसएल लेने के लिए रेडी हो जाएंगे? अगर एनी हाउ कल का अगर लो टूटा, मतलब आज का अगर यहाँ पे लो टूटा, मतलब पकड़ लो कि मार्केट फ्लैट खुला या फिर यहाँ पे खुला, और अगर ये लो टूटा तो देयर इज ए चांस कि मार्केट कम यहाँ पे आके, ओके, इस लेवल के आसपास कहीं पे आके मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, जो कि प्रीवियस डे मेरा यहाँ पे क्लोजिंग है। फिर यहाँ से जब मार्केट को मिल जाएगा अपना लिक्विडिटी, मार्केट कैन स्टार्ट गोइंग अप इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बाय इन द डिप यहाँ पे कर सकते थे। याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 4 बजे वीडियो बनाया होता तो, ओके, मैं आपको क्या बताता। अगेन सेम थिंग,
अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता या फिर नीचे से थोड़ा सा यहाँ पे डाउन खुलता तो मार्केट कैन कम टू दिस पॉइंट एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता एंड मार्केट ऊपर आता एंड आई विल टर्न इनटू बाय इन द डीप एंड मार्केट यहाँ से अगर ये हाई टूटा तो मार्केट यहाँ पे बुलिश हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड द प्री रैली, जो इलेक्शन का जो यहाँ पे प्री रैली है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ना। अभी जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ 9:45 को, यहाँ पे सिनेरियो बहुत ही चेंज हो चुका है। इसीलिए नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, आई विल वेट फॉर द मोमेंट कि यहाँ पे DJI ओपन हो, DXY ओपन हो, नास्डैक ओपन हो, थोड़ा यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे चले, दिस गिफ्ट निफ्टी थोड़ा यहाँ पे चले, तो हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल जाए। ओके एक आइडिया मिल जाए यहाँ पे कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। मार्केट खत्म होते होते अगर मैं वीडियो यहाँ बना दूं तो ये सब का आइडिया नहीं लगेगा। ओके दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, इंडियन मार्केट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके हमारा मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट यहाँ पे नहीं है। हमारा मार्केट यहाँ पे डिपेंडेंट है ऑल द यूएस मार्केट। ओके यूएस मार्केट में जो भी होगा, बिटकॉइन में जो भी होगा, गोल्ड में जो भी होगा एंड इंडिया विक्स में जो भी होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे मार्केट में। ओके चाहे आप मानो या फिर ना मानो वो आपकी मर्जी एंड दिस इज द ट्रूथ। नाउ अगर मैं अभी देखूं, अभी सिनेरियो बहुत ही चेंज हो चुका है, क्योंकि अगर आप जब मार्केट यहाँ पे बंद हुआ उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद भी अगर आप यहाँ पे देखते तो गिफ्ट निफ्टी वाज एट 22,000 आई थिंक 612 समथिंग, 10 पॉइंट ऊपर कुछ था, अभी 100 पॉइंट नीचे है। नाउ अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जो फेड मीटिंग है उसने यहाँ पे क्या बोला था कि देयर इज ए चांस कि जब तक इन्फ्लेक्शन यूएसए में 2% से नीचे ना आए हम लोग में भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे एंड में भी उसका जो एक इफेक्ट है वो आज आई थिंक DXY में दिख रहा है एंड DXY इज हायर नाउ गोइंग हायर। अगर DXY ऊपर उठा तो यूएसए मार्केट, DJI, नास्डैक और नीचे आएंगे। अगर ये नीचे आया तो गिफ्ट निफ्टी नीचे आएगा। गिफ्ट निफ्टी नीचे आया चाहे आप कुछ भी कर लो, इंडिया मेरा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वो दोनों भी नीचे आएंगे। नाउ हमारा मार्केट आवर इंडिजिनियस मार्केट में भी बुलिस, हमारा इंडिजिनियस मार्केट में भी बुलिस होगा, बट ग्लोबल अगर यहाँ पे डाउन है तो हम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउन ही हो जाएंगे। देखो रिलेशन यहाँ पे क्या है नॉर्मली, अगर ग्लोबल मार्केट अगर यहाँ पे अपसाइड है ओके और पकड़ लो कि इंडियन मार्केट में या फिर इंडियन कुछ न्यूज आ गया जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे डाउन है, तो मार्केट डाउन बहुत टाइम तक नहीं रह सकता। ओके इसको ध्यान सुनना, अगर ग्लोबल मार्केट अगर यहाँ पे अपसाइड है या फिर यहाँ पे पकड़ लो कि बुलिश है ओके और इंडियन मार्केट में या फिर इंडियन न्यूज में कुछ न्यूज आ गया, कुछ फंडामेंटल न्यूज आ गया और मार्केट गिर गया, तो मार्केट कभी भी डाउनफॉल नहीं करेगा। ओके मार्केट हमेशा ट्राई करेगा कि मार्केट कैसे बाउंस करे और जो बाउंस होगा वो हमेशा शार्प होगा। नाउ अगर इन द सेम टाइम अगर यहाँ पे ग्लोबल अगर डाउन है तो चाहे कुछ भी हमारा न्यूज आए, चाहे मार्केट कितना भी पॉजिटिव हो, मार्केट एनी हाउ डाउन मूवमेंट ही करेगा। जब ग्लोबल यहाँ पे पॉजिटिव होगा तभी जाके हम लोग अगेन मूव करेंगे। ओके दिस इज द, इसको क्या बोलते हैं, लाइक इन्हें को लाइक ये क्या है कि दोनों सेम है, ऑपोजिट है, सेम है, राइट। कि अगर एक गिरा और एक चढ़ रहा है तो जो पहला जो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट है उसको ही मार्केट यहाँ पे फॉलो करेगा, राइट। ये तो फेड का मीटिंग की बात हो गया ओके उसकी वजह से मे बी ये फॉल आ सकता है, मे बी सम न्यूज होगा, बट प्राइमरी में जो देख रहा हूँ या फिर जो मेरे को जो आइडिया है फेड का ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरी बात जो आपको जानना है, पहली बात तो हो गया फेड के बारे में, दूसरी बात परसों आई थिंक RBI का मीटिंग है ओके RBI का मीटिंग है, तो मे बी RBI जब भी RBI का यहाँ पे मीटिंग होता है ना, आप लोग नोटिस करोगे जब भी फेड मीटिंग होता है, जब भी RBI का मीटिंग होता है, मार्केट 2 दिन या फिर लास्ट 1 डे मार्केट हमेशा साइडवे होता है। ओके ये आज नहीं, आप जाओ RBI का मीटिंग का यहाँ पे जब भी डेट है उसको देखो और उससे 1-2 दिन पहले देखो, मार्केट साइडवेज ही हमेशा रहा है। ओके हाँ 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है बट मार्केट साइडवे मेनली यहाँ पे रहा है। तो आई थिंक परसों RBI का मीटिंग है, तो RBI में मीटिंग में नॉर्मली अगर कुछ न्यूज़ आया, नॉर्मल तो वो लोग हमेशा फ्लैट ही रखेंगे अभी भी, ओके कुछ चेंज नहीं करेंगे, बट दैट ऑल्सो मे इफेक्ट द मार्केट ना। वो 2 तरीके से हो सकता है। अगर कल मार्केट डाउन क्लोज हुआ, पकड़ लो कि ये लो टूट गया, इसका मतलब कि RBI के मीटिंग के बाद मे बी वी कैन सी ए मच लोअर। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था
कि मंडे का कैंडल क्लोजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मंडे को अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर निफ्टी मतलब कल का जो कैंडल क्लोजिंग होगा उससे हमको पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे बुलिश मूवमेंट में है या फिर बेरिश मूवमेंट में है। ओके नाउ अगर आप आज का डे का टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। ओके बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है, मिड कैप भी ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, स्मॉल कैप भी ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, बट जो सिंक नहीं हुआ वो है निफ्टी। ओके डोजी बना दिया यहां पे और हाई के पास। ना यहां पे अभी दो चांस है, ठीक है, इधर कल अगर मार्केट अगर ऐसा कुछ बना है रेड कैंडल, ओके, और नेक्स्ट डे वेडनेसडे को अगर ये 60% से अगर ये ऊपर ग्रीन बना दिया, इसका मतलब कि ये द बाय इन द डिप मार्केट था और हम 49 के पास जा रहे हैं। ओके ये भी वही सेम थिंग। अगर ये लो टूट गया गलती से देन वी आर इन डबल अगेन 21 ये मेरी टेस्ट होगा, 55 ये मेरी टेस्ट होगा, देन मार्केट अगेन गोज टू वोलेटाइल मोड और खत्म हो जाएगा पूरा ना ही कुछ ट्रेड मिलेगा ना ही कुछ होगा, वो मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे यहाँ पे घूमता रहेगा। दिस इज द थिंग यू नीड टू नो, क्योंकि 3 अभी भी ग्रीन में है और पॉजिटिवनेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अगर मैं 4 बजे अगर वीडियो बनाता तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ही यहाँ पे होता। नाउ कम टू द टुडेस मार्केट की कल क्या प्लान है या फिर क्या नहीं है, क्या करेंगे। 2 थिंग हम लोग बात करेंगे, इधर फ्लैट एंड बुलिश के लिए और एक फ्लैट एंड बेरिश के लिए। अगर मार्केट ये 425 और ये जो हाई है 480 के बीच में यहाँ पे कहीं पे खुला या फिर डाउन यहाँ पे खुला, ओके, पहली बात आप नोटिस करोगे कि अगर यहाँ पे फॉलो अप कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर फॉलो अप कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो 25 ये में कुछ 21 ये में कुछ ऐसा आएगा, मार्केट रिटेस्ट करेगा, एंड अगर ये लो टूटा तो मार्केट फॉल करेगा अगेन 21 ये में, फिर यहाँ पे होगा मेरा प्राइस करेक्शन या फिर टाइम करेक्शन, फिर अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ और अगर ये लो टूटा तो अगेन हम कंटिन्यू यहाँ पे फॉल यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन जाके होगा रिटेस्ट। अगर ये रिटेस्ट में अगर ये 21 का अगर तोड़ा तो 55 के पास जाएगा, ओके 55 के पास जाएगा, 55 से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो 21 के पास आएगा, 21 से अगर ये इसने अगर सपोर्ट लिया तो 55 के पास जाएगा, 55 को तोड़ेगा, देन 55 को रिटेस्ट करेगा, देन एक अप मूवमेंट यहाँ पे होगा। अगर ये 21 को अगर ये इसने अगर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया या फिर इसको अगर सपोर्ट नहीं लिया और ये जो लो टूटा तो वी कैन सी मोर डाउन मूवमेंट जस्ट लाइक DJI ओपनिंग। ओके ओपन हुआ, फॉलोअप कैंडल बना, कंटिन्यूसली फॉल किया, 21 के पास यहाँ पे गया, रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया कंटिन्यूसली, फिर अगेन 21 के पास यहाँ पे जा रहा है बट रिजेक्ट हुआ, फिर आया डे लो टूटा, फिर अगेन मार्केट अगेन कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हुआ, अगेन जा रहा है 21 के पास, 21 को रिटेस्ट करेगा। अगर ये 21 रिटेस्ट किया और नीचे आया बट ये अगर लोग यहाँ पे इंटेक्ट हुआ, फिर अगर यहाँ पे गया तो 21 को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर 55 के पास जाएगा। अगर 55 अगर यहाँ पे हुआ रिजेक्ट तो मार्केट अगेन फॉल करेगा यहाँ पे डे लो के पास और मार्केट यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। दिस इज द डाउन मूवमेंट। ओके एक अपसाइड के लिए यहाँ पे एक जगह यहाँ पे क्या खाली है कि अगर 21 के पास गया, 55 के पास गया, फिर 21 के पास आया फिर से और यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ से अगर मार्केट इसको अगर तोड़ रहा है तो मार्केट कैन गो टू यहाँ जो ओपनिंग होगा, यहाँ से जो लो होगा वहाँ पे फिर यहाँ पे ड्रॉ कर देना जहाँ पे आपका 0.618 आया और जहाँ पे आपका 0.76 लेवल आ गया। ओके ऊपर मार्केट वहाँ तक आ सकता है ये डाउन मूवमेंट के लिए। होप यू आर दिस थिंग इज क्लियर राइट नाउ। अगर मार्केट पकड़ लो कि एनी हाउ फ्लैट खुल गया, मार्केट रिकवर कर गया और एनी हाउ मार्केट यहाँ पे फ्लैट या फिर इसके ऊपर यहाँ पे खोल दिया और यहाँ पे फॉलो अप कैंडल नहीं बना, ओके मीन्स पकड़ लो कि ऐसा कुछ हुआ, एक बड़ा यहाँ पे बना रेड कैंडल, उसके बाद उसका एक वीक ऐसा है, ओके एक छोटा कैंडल ऐसा है, फिर एक यहाँ पे ये जो लो यहाँ पे नहीं टूटा और मार्केट में यहाँ पे फॉलो कैंडल नहीं आया तो वी कैन सी अगेन ए अपसाइड मूवमेंट। फिर यहाँ पे 21 भी यहाँ पे आ रहा होगा, इसको जाएगा, फिर यहाँ पे डे हाई के पास रिजेक्ट होगा, फिर नीचे आएगा 21 को यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर अगर ये रिटेस्ट में अगर यहाँ पे जाके अगर इसको अगर तोड़ा तो वी कैन सी ए अपसाइड मूवमेंट अगेन, नहीं तो ये इसके अंदर अगेन रुक जाएगा। सेकेंड थर्ड थिंग, अगर कैंडल बड़ा बना, पकड़ लो कि निफ्टी में कैंडल ही यहाँ पे बना 150 पॉइंट्स का, ओके या फिर 120 पॉइंट्स का,
और बैंक निफ्टी में यहाँ पे कैंडल बना 300 पॉइंट का, तो मतलब समझ आना कि मार्केट यहाँ पे साइडवे टू, ओके साइडवे ही पूरा हो गया, या फिर जिस साइड यहाँ पे टूटेगा, पकड़ लो कि इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे बन गया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, नहीं अगर यही स्लो स्लो मूवमेंट में अगर पकड़ लो कि लो टूट गया तो इसी डायरेक्शन में ही यहाँ पे मार्केट फॉल करता रहेगा, साइडवे टू स्लो फॉल। नहीं पकड़ लो कि ऐसे यहाँ पे छोटे लोगों के ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे ये हाई तोड़ दिया, तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे स्लो 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 में ऊपर भागता रहेगा। मतलब एक ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन 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 रेड, देन ग्रीन 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 रेड, सेम थिंग यहाँ पे रेड 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 एक बड़ा ग्रीन, फिर एक रेड 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 रेड, फिर एक बड़ा ग्रीन, फिर रेड 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 एक यहाँ पे बड़ा ग्रीन, ऐसा स्लो एंड स्लो एंड स्टेडी फॉल यहाँ पे ऐसा देखने को मिल सकता है। ओके, तीन चीजें मैंने आपको बता दी, फॉल, फॉल ऑफ कैंडल, डाउन का, फॉल, नो फॉल ऑफ कैंडल, देन एक बाउंस का, फिर डे हाई या फिर 21 के पास अगर हुआ रिजेक्ट तो अगेन फॉल, या फिर उसको अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो अपसाइड मूवमेंट। नहीं अगर बड़ा कैंडल बन गया तो दो चॉइस अगेन, राइट। फर्स्ट डाउन के लिए डाउन विथ फॉल ऑफ कैंडल, सेकेंड डाउन बट नो फॉल ऑफ कैंडल, थर्ड बिग कैंडल, राइट, बता दिया। नाउ पकड़ लो कि इन केस मार्केट यहाँ पे यहाँ पे ग्रीन बना दिया, लाइक यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ग्रीन ही हो गया पूरा, लाइक पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुला और ये पूरा ही यहाँ पे ग्रीन हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, अगर ओपन इज इक्वल टू यहाँ पे लो हुआ तो आई कैन सी ए अपसाइड मूवमेंट टिल यहाँ पे, फिर अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा अगर साइडवेज हुआ और अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर का लेवल यहाँ पे देखूंगा 573 519 ये वाला लेवल, राइट। अगर यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो नहीं हुआ और नीचे एक वीक है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, लेट द मार्केट गो टू द प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो यहाँ पे क्लोजिंग है यहाँ तक मार्केट जाए, फिर यहाँ पे अगर कुछ बना या फिर यहाँ पे अगर साइडवेज हुआ, लाइक ऐसा कुछ अगर साइडवेज यहाँ पे हुआ और अगर मूवमेंट यहाँ पे होके ब्रेकआउट हो रहा है, then I will be interested to play the breakout, otherwise I am not interested to play the breakout। मुझे अगर यहाँ पे बाइंग करना है, मुझे यहाँ पे श्योर शॉर्ट होके ही बाइंग करना है कि हाँ मार्केट यहाँ पे बाइंग द डिप हुआ, क्योंकि नीचे का साइड जो फॉल वो एग्रेसिव यहाँ पे आता है, बाइंग एग्रेसिव नहीं आता हमेशा, बाइंग हमेशा स्लो स्लो में आपको मौका दे दे के यहाँ पे आएगा कि आप बाय करो, आपको मार्केट 100 टाइम्स मौका देगा कि आप यहाँ पे बाय करो। सेलिंग के लिए मार्केट आपको टाइम देगा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे श्योर शॉर्ट होके ही यहाँ पे बाय करना यहाँ पे पसंद करूंगा। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो फिर उसका फॉलोअप कैंडल तो मार्केट यहाँ पे जाएगा ऊपर, नहीं ब्रेकआउट हो अगर फॉलोअप कैंडल नहीं बना, आई एम लुकिंग फॉर द कॉन्ट्रा ट्रेड्स, ओके, जस्ट लाइक एवरी डे जो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड जो यहाँ पे करता हूँ, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो अभी तो अपसाइड तो गैप अप तो खुलने वाला है नहीं मार्केट, ओके, जो यहाँ पे दिख रहा है स्टिल पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया। अभी भी मेरे माइंड में अभी भी एक आइडिया है जो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया तो, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया या फिर पकड़ लो कि यहाँ पे गैप अप खुल गया, मैं सडनली यहाँ पे बाइंग करने वाला हूँ नहीं, देयर इज ए नो चांस। ओके, मैं वेट करूंगा कि लेट द मार्केट गो अप, ओके, मार्केट जाए ऊपर, नो कोई चिंता है ही नहीं। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ओके, लेट देम बुक द प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे और जब फॉल यहाँ पे आएगा, अगर ये फॉल स्लो हुआ, ओके, एंड जब मार्केट यहाँ से अगेन जाके यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट के लिए अपसाइड के लिए यहाँ पे रेडी हूँ बाय करने के लिए। अगर ये स्लो हुआ बट वो जो मूवमेंट आएगा वो भी यहाँ पे आया बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, कॉन्ट्रा ट्रेड डाउन के लिए। नहीं अगर फॉल अगर यहाँ पे ज्यादा ही हो गया और डे लो टूट गया तो रिटेस्ट एंड कंटिन्यू फॉल, ओके, ये अपसाइड के लिए मेरा यहाँ पे माइंड में है, डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया। सेम थिंग एप्लीकेबल विद द फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑल्सो, ठीक है, तीनों के लिए सेम एप्लीकेबल होगा, बस इतना ही। और बाकी अगर मैं यहाँ पे मिड कैप देखूँ, यहाँ पे दिस इज द मिड कैप, इसने पूरा ही डायरेक्ट ब्लैक कर दिया, तो ये अभी एक गैप बाकी है, दिस लुकिंग सम टाइप ऑफ फिशी, ओके, फिशी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो कल का यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप
बाकी और तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, नॉर्मली ये तो एक्सप्लेन कर दिया आपको। दैट्स इट आई थिंक। एंड ये जो अगर मैं यहाँ पे देखूँ पार्टिसिपेंट एज ओपन इंटरेस्ट, इन लोगों ने तो सेल किया हुआ है। रिटेलर्स का यहाँ पे कॉल बाय नहीं है, वाह दैट्स नाइस। पुट बाय है, दैट्स नाइस। देन एफआई टीम का हेज है यहाँ पे, इन्होंने पूरा हेज कर लिया यहाँ पे। एंड प्रो टीम का भी हेज है, इन दोनों का हेज है, मतलब इन दोनों को पता था कुछ, अदरवाइज इन दोनों का हेज सिमिलर कैसे होगा। ओके इन दोनों को आज का मार्केट के बारे में कि ये कुछ होगा, इनके बारे में कुछ आइडिया था। ओके दे हैव सम आइडियाज कि दैट्स व्हाई दे डू द हेज, दे डू द हेज, इसलिए उन्होंने हेज करके यहाँ पे गए हैं। यहाँ पे सोल्ड, इन्होंने यहाँ पे पुट सोल्ड किया हुआ है नीचे की साइड, मतलब इन्होंने नीचे यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है। तो जब तक कि मार्केट इसके लो के नीचे ना टूटे और रिटेस्ट ना करे और इसको लो ना यहाँ पे ब्रेक करे, तो ये लोग तो सेफ हैं। ओके ये लोग भी यहाँ पे सेफ हैं। तो आई नॉट थिंक कि मार्केट सडनली इसको तोड़ के मार्केट और जाएगा नीचे, मार्केट एक बाउंस करेगा तो ये लोग निकल जाएंगे यहाँ पे। इन लोग का कॉल भी यहाँ पे बाय है, तो ये लोग नीचे यहाँ पे एवरेज करेंगे, नीचे यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर मार्केट आया तो ये लोग एवरेज करेंगे, एवरेज करके ऊपर जाके इसको सेल करेंगे, फिर मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। दिस इज व्हाई आई एम लुकिंग एट द थिंग, दे हेज दे लाइक दे डू है यूनिक है जो एक्चुअली दिस व्हाट आई कैन ऑब्जर्व। ओके एंड लास्ट थिंग जो आपने यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे देखा, डिस्क्लेमर आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। एंड हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले ही यहाँ पे 44,000 में और मार्केट खुलते ही पूरा ज़मीन के नीचे आ जाए, दैट कैन बी पॉसिबल। मार्केट यहाँ पे खुल के यहाँ पे 48 के पास आ जाए, दैट कैन बी पॉसिबल। तो मैंने जो मेरा जो यहाँ पे आइडिया है मैंने बस आपको वही शेयर किया है। मैं भी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, ओके मैं कम्प्लीटली ही रॉन्ग यहाँ पे हो सकता हूँ। तो जो आपका यहाँ पे एनालिसिस है, ओके उससे जो मेरा एनालिसिस यहाँ पे है उसको मिलाओ, अगर सेम हो रहा है देन डू द ट्रेड्स, अदरवाइज you can do decide your own also, right? Take my analysis as a pinch of salt only. Last thing कि ये जो क्राई इमोजी यहाँ पे लगा रहे हैं ना 2 ये 6, क्या दिक्कत है भाई? जो भी दिक्कत है यहाँ पे या फिर जो भी परेशानी है वो यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे लिखो नीचे, आई विल ट्राई टू सॉल्व, ओके फॉर यू गाइस ओनली। ये रो क्यों रहे हो रो क्यों रहे हो आप लोग? दिस इज इट and that's it. Thank you for your valuable time and good night.